गोरखपुर महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरकटा के छोटका नरकटा टोला में पर 29 वर्षीय धर्मात्मा निषाद का 100 घर में फंदे से लटकता मिला। मृतक पिछले कई सालों से निषाद पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुका और पार्टी के ही बड़े नेताओं पर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे परेशान करने का लिखित आरोप अपने फेसबुक पर पोस्ट पर डाला है। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे। मौके पर प्रभारी निरीक्षक पनियारा भी मय फोर्स के साथ पहुंचे हैं। मृतक संत कबीर नगर जनपद के मेहदावल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए विगत कई साल से वहां क्षेत्र भी बना रहा था। मृतक के पोस्ट के मुताबिक मैं अपनी क्षमता से ऊपर लोगों की मदद करने का प्रयास किया, जिससे मेरे राजनीतिक व सामाजिक दुश्मन बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की लड़ाई लड़ता रहा। इस बीच मुझे कई फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और जेल भी जाना पड़ा। वह एक पार्टी से जुड़कर विभिन्न पदों पर कार्य किया और चुनाव के दौरान 40-50 जिलों में पार्टी व संगठन का कार्य भी किया, जिस कारण मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई। तो पार्टी के बड़े जनप्रतिनिधि व उनके 2 जनप्रतिनिधि बेटों में बेचैनी बढ़ने लगी। उक्त लोगों ने षड्यंत्र कर मुझे कमजोर करने व मेरे युवा साथियों को भड़काने, प्रलोभन देने और फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास करने लगे। उसने एक अन्य पार्टी के बड़े जनप्रतिनिधि पर भी षड्यंत्र में शामिल होकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उसने अपने समाज के लोगों से भी ऐसे नेताओं से जो अपने समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, सजग और सावधान रहने की बात लिखी है। उसने शुरू में मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश और अंत में मुझे माफ करना, माँ, पत्नी, अंजलि, भैया, दीदी लिखा है। मृतक के परिजन फंदे से लटका देख उसे उतारकर गोरखपुर जनपद के पीपीगंज कस्बे में डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसे घर पर वापस लाए। मृतक 2 साल पहले गांव में ही अपने सजातीय लड़की से प्रेम विवाह किया था। उसकी 9 माह की कृष्णविका नाम की एक बेटी है। मृतक 2 भाई व 3 बहनें हैं। सभी की शादी हो चुकी। पत्नी अंजलि सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़े भाई ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मृतक के बड़े भाई परमात्मा निषाद ने भी पोस्ट में आरोपित बड़े जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात कह रहा है और तब तक 100 को उठाने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही जिले पुलिस कप्तान को भी मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम परमात्मा निषाद है। क्या हुआ है आज? मेरे भाई का हत्या हुआ है। कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आरोप? है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर अहिब विधायक है, इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। ये लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के। और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर श्रवण निषाद, विधायक मंत्री, ये दोनों तीनों मिल के चारों मेरे भाई को रुखसार है, डेली मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरा परिवार में ये कलमा में भैया, अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। देखिए, आज एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जब तक उन चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल नहीं भेजा जाएगा, निषाद समाज शांत रहने वाला नहीं है। 4 लोग कौन हैं? साफ इनके फेसबुक वॉल पे जो नाम लिखे हुए हैं 4 लोगों के, डॉक्टर संजय निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, इंजीनियर श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद, इन चारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखा जाए और जेल भेजा जाए इन लोगों को। ये लोग लगातार समाज का शोषण कर रहे हैं। ये व्यक्ति उन लोगों के पीछे अपने जमीन जायदाद बेच डाला, आज बर्बाद हो गया है आदमी, और आज को सुध लेने वाला नहीं है। तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजे जाए इन लोगों को। आप प्रशासन से इस संबंध में क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन अभी तक निरंकुश है। 4-5 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तत्काल कार्रवाई करे प्रशासन, अन्यथा निषाद समाज बाध्य होगा सड़क तक उतरने।